हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे ये तीसरा वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, कर्नेल क्या है, रेंज क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरम्स हमने देखा। इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड थ्योरम देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले एक बार मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि इसके पहले के दो वीडियो लेक्चर का आप लोग रिवीजन कर लीजिए अगर नोट्स बनाए हैं तो, और अगर नोट्स नहीं बना पाए हैं तो एक बार दोनों वीडियो लेक्चर को ब्रीफ में ज़रूर देखिए ताकि ये वीडियो लेक्चर अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि आगे के पढ़ने के लिए पुराना कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इससे इंटरेस्टिंग लगता है आगे का वीडियो लेक्चर। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो लेक्चर को, कंप्लीट देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, टी जो है V3 से V2 में एक मैपिंग है, और ये मैपिंग कैसा डिफाइन है, ABC ट्रिपलेट, क्योंकि V3 का मेंबर है। V3 का मेंबर कैसा होगा, ट्रिपलेट होगा। और इसका इमेज क्या बन रहा है, टू टपल्स, क्योंकि V2 में बन रहा है इमेज C, A प्लस B। तो इस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने का तरीका क्या है, अल्फा बीटा हम V3 के दो एलिमेंट लेंगे और ए बी फील्ड का, और क्या प्रूफ कर देंगे, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तो पहले अल्फा और बीटा V3 का मेंबर लेते हैं, ए बी फील्ड का, फील्ड यहाँ पर क्या है, रियल नंबर। अब ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाल लेंगे। अल्फा की जगह A1 A2 A3 है, बीटा की जगह B1 B2 B3 है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा ये आ जाएगा। अब इसका टी इमेज निकालना है, तो टी इमेज क्या हो जाएगा, C, A प्लस बी। इसका टी इमेज क्या होगा, ये A3 प्लस B3 कामा पहले दो का सम, इसका तो A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2। अब क्या हो जाएगा, जो ए वाला है उससे ए कॉमन निकाल के एक साथ ले लेते हैं, जो बी वाला है इनसे हम बी कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से चले तो टी अल्फा, अल्फा का टी इमेज होगा, निकाल के देख सकते हैं। वैसे ये बीटा का टी इमेज होगा, तो इसको हम टी अल्फा और इसको हम टी बीटा लिख देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होता है, और इसलिए ये जो मैपिंग 1 है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये V4 से V3 में है, मतलब 4 टपल्स वाले वेक्टर स्पेस से 3 टपल्स वाले वेक्टर स्पेस में। कैसा है, 4 टपल्स का इमेज 3 टपल्स पे बन रहा है। तो इसको हमको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। पहले ये जान लीजिए कि जो वेक्टर स्पेस होता है उसमें होमोमॉर्फिज्म को ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। मतलब होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना मतलब है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है, और साथ ही साथ ऑनटू भी प्रूफ करना है और कर्नेल भी फाइंड करना है। तो तीन चीज़ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑनटू और कर्नेल, तीन चीज़। तो पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर लेते हैं। अल्फा और बीटा दो एलिमेंट ले लिए, किसके, V4 के, तो 4 टपल्स होंगे। अब V4 के दो एलिमेंट है, ए बी फील्ड का एलिमेंट है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका एफ इमेज लेंगे। तो एफ इमेज में क्या है, जो फोर्थ प्लेस का मेंबर है वो हट जाता है, तो वैसे यहाँ भी फोर्थ प्लेस का मेंबर ये जो है उसको हटा देंगे, 3 तक आएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये पहले पहले टर्म को एक साथ लेके ए कॉमन ले लेते हैं, दूसरे टर्म को प्लस के बाद वाले को प्लस करके बी कॉमन ले लेते हैं। ये एफ अल्फा है, ये एफ बीटा है, मतलब इससे क्या प्रूफ हो गया, एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म। अब एफ को ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम सेकेंड सेट का एलिमेंट लेते हैं और उससे पहले वाले सेट का एलिमेंट प्राप्त करते हैं। तो ये V3 का एक एलिमेंट ले लिए, A1 A2 A3। अगर ये V3 का एलिमेंट है तो एक और एलिमेंट शामिल कर दें, चाहे कोई भी एलिमेंट शामिल करें, यहाँ 0 भी रख सकते हैं,
यहाँ पर A5 भी रख सकते हैं, B भी रख सकते हैं, बस वो फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, चौथा एलिमेंट भी। तो फील्ड का कोई भी एलिमेंट रख देंगे तो एक किसका एलिमेंट बन जाएगा, V4 का। और इक्वेशन 1 के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि इसका अगर एफ इमेज निकालें तो फोर्थ प्लेस का मेंबर तो यहाँ यूज़ ही नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट 3 मेंबर आता है। तो इसका मतलब हम जो इसका V3 का एक मेंबर लिए थे वो V4 के किसी न किसी मेंबर का इमेज है, और इसलिए एफ क्या होगा, ऑन2 होगा। अब कर्नेल का मतलब ऐसे एलिमेंट्स, V4 के ऐसे एलिमेंट जिसका इमेज 0 पर होता है वो कर्नेल का एलिमेंट होता है। तो हम कर्नेल का एक एलिमेंट ले लिए अल्फ़ा, ये कर्नेल का एलिमेंट है, तो इसका एफ इमेज क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर किसका 0 लेंगे, V3 का 0 लेंगे, और इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ट्रिपल 0 हो गया। एफ अल्फ़ा ये हो गया, अल्फ़ा की जगह इसका इमेज क्या होता है, A1 A2 A3। कंपेयर करें तो A1 A2 A3 तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे, तीनों 0 हो गए। और चौथा मेंबर तो क्या रहेगा, A4 ही रहेगा। A4 को जनरल कोई भी फील्ड का एलिमेंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार कर्नेल क्या हो जाएगा, 4 टपल्स का एक सेट है जिसके पहले 3 प्लेस के एलिमेंट 0 होंगे। तो क्लियर हो गया ये एग्जाम्पल भी। तो आप लोग और भी एग्जाम्पल्स बुक से करके देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या है, वी एप एक वेक्टर स्पेस है ओवरफिल्ड एप, और डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है वी का। तो ये कोसेंट स्पेस होता है V बाई डब्ल्यू, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये होमोमॉर्फिक इमेज होगा V का प्रूफ करना है हमें, यहाँ पर थ्योरम में प्रूफ करना है V बाई डब्ल्यू V का इमेज है और इसका कर्नेल W होगा। तो हम पहले V से V बाई डब्ल्यू में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, उस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म ऑन2 और उसका कर्नेल W प्रूफ करेंगे। तो पहले हम अल्फ़ा V का एलिमेंट लेंगे, तो W प्लस अल्फ़ा किसका मेंबर होगा, V बाई डब्ल्यू का। तो अब हम मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं एप V से V बाई डब्ल्यू में, ये मैपिंग होगा अल्फ़ा का इमेज W प्लस अल्फ़ा। अब इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करेंगे, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अल्फ़ा बीटा V का एलिमेंट ए बी एफ का, तो एफ ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू W प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। अब W प्लस ए अल्फ़ा प्लस W प्लस ए बीटा लिख सकते हैं, ये प्लस के वेक्टर सम के डेफिनेशन से V बाई डब्ल्यू वाला जो थ्योरम देखे हैं पहले यूनिट में वेक्टर स्पेस में, उसमें हमने ये देखा है कि V बाई डब्ल्यू में कोसेंट स्पेस में प्लस कैसे डिफाइन होता है। उसी डेफिनेशन से इसको अलग अलग कर लिए। वहीं पर हम डॉट भी देखे थे, उसी डॉट के डेफिनेशन से A कॉमन, यहाँ से B कॉमन, और ये W प्लस अल्फ़ा एफ अल्फ़ा हो गया, W प्लस बीटा एफ बीटा हो गया। तो ये हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका कर्नेल W होगा प्रूफ करना है, तो एक कर्नेल का एलिमेंट ले लेते हैं। कर्नेल का जो एलिमेंट होता है उसका इमेज क्या होता है, 0 पे होता है। तो 0 किसका, ये V बाई डब्ल्यू का 0। V का इमेज कहाँ पर, V बाई डब्ल्यू की इमेज V बाई डब्ल्यू पर बनेगा, तो 0 एलिमेंट पर बनता है कर्नेल का इमेज, मतलब V बाई डब्ल्यू के 0 पर बनेगा। तो V बाई डब्ल्यू का 0 एलिमेंट क्या होता है, W, और अल्फ़ा का इमेज अभी हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 से W प्लस अल्फ़ा। अब W प्लस अल्फ़ा W के इक्वल है, इसका मतलब अल्फ़ा किसका मेंबर होगा, W का। तो कर्नेल का कोई भी एलिमेंट ले रहे हो वो W का मेंबर है, और W का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो कर्नेल का। इसका मतलब इस मैपिंग का कर्नेल क्या होगा, W हो जाएगा। तो इस थ्योरम का भी प्रूफ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। लेट V एफ एंड U एफ बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड F, T from V to U be a linear transformation from V on to U। ये जो T है V से U में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑलरेडी गिवन है, और इसका कर्नेल K है। तो हमें प्रूफ करना है V बाई K जो है U के आइसोमॉर्फिक होगा। तो T क्या है, V से U में एक मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग है, कर्नेल के दिए, तो ये प्रूफ करना। तो जब भी दो वेक्टर स्पेस को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना होता है
तो सबसे पहले हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, और जो मैपिंग हम खुद से डिफाइन करते हैं उसको पहले फिर वेल डिफाइन प्रूफ करना रहता है। वेल डिफाइन प्रूफ करने के बाद उस मैपिंग को क्या क्या प्रूफ करना होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 1 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले हम इस पे एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। उसके लिए v बाई के का एक मेंबर ले लिए, और ये v बाई के का एक मेंबर है, यानी अल्फा किसका मेंबर होगा, v का। अल्फा v का मेंबर है तो टी अल्फा किसका मेंबर होगा, u का। तो हमको v बाई के से u में मैपिंग डिफाइन करना था, तो v बाई के का एक एलिमेंट लिए, उसके करस्पॉन्डिंग u का मेंबर मिल गया, इसलिए हम एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं v बाई के से u में, फाई मैपिंग, जो क्या करता है k प्लस अल्फा का इमेज टी अल्फा बनाता है। तो ये मैपिंग हमने डिफाइन किया। अब मैपिंग जब खुद से डिफाइन करते हैं तो इसको वेल डिफाइन प्रूफ करना है। तो वेल डिफाइन प्रूफ करने का तरीका क्या है, v बाई के पहले वाले सेट के दो मेंबर्स लेते हैं और दोनों आपस में इक्वल है मान लेते हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनका इमेज भी इक्वल होगा, ये प्रूफ करते हैं। तो k प्लस अल्फा इक्वल टू k प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू k। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं आप लोग सब ग्रुप वाले थ्योरी में। तो अब अल्फा माइनस बीटा के का एलिमेंट है कर्नेल का, किसके कर्नेल का, टी के कर्नेल का, इसलिए इसका टी इमेज क्या बनेगा, 0 डेश। अब टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अलग अलग हो जाएगा, टी अल्फा माइनस टी बीटा इक्वल टू 0 डेश। टी बीटा को राइट साइड ले गए, टी अल्फा किसका इमेज होता है, के प्लस अल्फा का, टी बीटा किसका इमेज होता है, के प्लस बीटा का। ये टी अल्फा के प्लस अल्फा का इमेज है, टी बीटा के प्लस बीटा का। तो ये आ गया। तो k प्लस अल्फा इक्वल टू के प्लस बीटा लिए थे और क्या मिल गया, फाई ऑफ के प्लस अल्फा इक्वल टू फाई ऑफ के प्लस बीटा। इससे फाई वेल डिफाइन हो गया। अब 1 1 प्रूफ करना है, तो 1 1 प्रूफ करने का तरीका, इसको रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएं। तो फाई के प्लस अल्फा इक्वल टू फाई के प्लस बीटा ले लेंगे और क्या प्रूफ कर देंगे, के प्लस अल्फा इक्वल टू के प्लस बीटा। तो के प्लस अल्फा का इमेज टी अल्फा, के प्लस बीटा का इमेज टी बीटा, एक तरफ ले आएंगे लेफ्ट साइड, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, इसलिए टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 डेश। अल्फा माइनस बीटा का इमेज 0 डेश आ रहा है, यानी ये टी के कर्नेल का मेंबर होगा, और अल्फा माइनस बीटा के का मेंबर। तो ये इफ एंड ओनली इफ होता है, ये कंडीशन फर्स्ट ईयर के सब ग्रुप वाले थ्योरी में मिल जाएगा, कोसेट्स वाले में। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा के का मेंबर है तो के प्लस अल्फा इक्वल टू के प्लस बीटा हो गया, इसलिए फाई 1 1 हो गया। अब क्या क्या चीज़ बचा, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। तो फाई को ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, जो सेकेंड सेट होता है उसका एक मेंबर लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग v बाई के का मेंबर फाइंड करते हैं, और जब फंक्शन डिफाइन करना रहता है तो क्या करते हैं, v बाई के से u में आते हैं, जब ऑन टू प्रूफ करना रहता है तो u से v बाई के में आते हैं। तो देखिए u का एक मेंबर लिए, तो t क्या है, v से u में ऑन टू मैपिंग है, ऑन टू है मतलब u का हर एक एलिमेंट v का एक इमेज होगा। तो ये u का एक एलिमेंट है, यानी ये v के किसी न किसी मेंबर का इमेज होगा, मान लिए वो मेंबर अल्फा है तो टी अल्फा। अब अल्फा v का एलिमेंट है तो k प्लस अल्फा किसका मेंबर होगा, v बाई के का मेंबर होगा। तो k प्लस अल्फा v बाई के का मेंबर है, और साथ ही साथ हम इक्वेशन 1 से ये भी देख रहे हैं कि अगर हम इसका इमेज निकालें तो टी अल्फा आएगा, टी अल्फा यानी बीटा डेश। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि u का कोई भी मेंबर लेते हैं वो v बाई के किसी न किसी मेंबर का इमेज है, इसलिए फाई क्या हो जाएगा, ऑन टू। आगे देखिए, फाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या होमोमॉर्फिज्म है, उसके लिए क्या करेंगे, v बाई के दो एलिमेंट k प्लस अल्फा के प्लस बीटा लेंगे, ए बी फील्ड का एलिमेंट। अब हम किसका इमेज निकालेंगे, फाई। हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, क्या करते हैं, फाई ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए फाई अल्फा प्लस ए बी फाई बीटा करना रहता है, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा की जगह इस पैटर्न के एलिमेंट है क्योंकि एक कोसेंट स्पेस है, तो अल्फा बीटा की जगह यहाँ के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा ले लेंगे। अब ए का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ बी का, तो के प्लस ए अल्फा के प्लस ए बीटा, तो ये प्लस करेंगे तो के प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा हो जाएगा। अब इसका इमेज निकालेंगे तो क्या होगा, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 से अभी हमने जो
डिफाइन किया हो उसके हिसाब से। ये देखिए के प्लस अल्फा का इमेज टी अल्फा, तो यहाँ टी अल्फा प्लस बी बीटा, टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ए टी अल्फा प्लस बी डी बीटा हो जाएगा। टी अल्फा किसका इमेज है, के प्लस अल्फा का, टी बीटा किसका इमेज है, के प्लस बीटा का। तो प्रूफ हो गया फाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और 1 1 ऑन 2 हमने पहले ही प्रूफ कर दिया। इसका मतलब फाई क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा फ्रॉम वी बाई के ऑन यू। तो क्लियर हो गया ये थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये और इजी थ्योरम भी है। अब हम आगे सिमिलर थ्योरम देखेंगे। अभी जो प्रूफ किए सेम वही है। ये जो टी वहाँ पर क्या दिया है, सिर्फ चेंज क्या है, देखिए पहले थ्योरम में ये ऑन टू दिया, ऑन टू दिया है, इसलिए इस टी का इमेज सेट क्या होगा, यू हो जाएगा, पूरा होल सेट यू इसका इमेज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर इसको ऑन टू करें तो इमेज सेट ऑफ टी की जगह क्या हो जाएगा, यू, और ये पहला वाला थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑन टू नहीं दिया है, ऑन टू नहीं दिया है, इसलिए सिर्फ ये आ गया है, जो यू है उसकी जगह ये। पूरा प्रूफ अभी जैसे थ्योरम में किए हैं वैसा ही है, देख सकते हैं। इसका एक मेंबर लेंगे, आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, यानी एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा, और मैपिंग डिफाइन करके उसको वेल डिफाइन 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना होगा। तो वी बाई कर्नेल टी का एक एलिमेंट ले लिए, क्या ले लिए, अल्फा प्लस कर्नेल टी। इसको ध्यान रखिए ये लेफ्ट कोसेट के फॉर्म में लिए हैं, इसको कर्नेल टी प्लस अल्फा भी ले सकते हैं, दोनों करेक्ट है कोई भी। तो हम शुरू से अल्फा प्लस कर्नेल टी ले रहे हैं, तो अब आगे सभी जगह अल्फा प्लस कर्नेल टी ही लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अल्फा प्लस कर्नेल टी वी बाई कर्नेल टी का मेंबर है, मतलब अल्फा वी का मेंबर होगा। अल्फा वी का मेंबर होगा तो उसका जो टी इमेज होगा वो इसके इमेज सेट में होगा। तो हमको इसके एक मेंबर से इसका एक मेंबर मिल गया। अब हम इस मैपिंग को डिफाइन करते हैं, v बाई कर्नेल टी से इमेज टी में, ऐसा डिफाइन करते हैं, अल्फा प्लस कर्नेल टी इक्वल टू टी अल्फा। अब इसको वेल डिफाइन प्रूफ करते हैं, तो दो एलिमेंट को इक्वल लेते हैं इसके, v बाई कर्नेल टी के, तो वो दोनों इक्वल है तो उनका इमेज भी इक्वल होगा, ये प्रूफ कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस कर्नेल टी इक्वल टू बीटा प्लस कर्नेल टी ले लिए, इससे क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू कर्नेल टी, और कर्नेल टी का मेंबर है इसलिए इसका इमेज क्या आ गया, 0 डैश। अल्फा माइनस बीटा का टी इमेज 0 डैश आ गया क्योंकि कर्नेल टी का मेंबर है, और उससे क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा टी अल्फा माइनस टी बीटा इक्वल टू 0 डैश, और टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा। और जो टी अल्फा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, टी अल्फा की जगह साई ऑफ अल्फा प्लस कर्नेल टी, टी बीटा की जगह साई ऑफ बीटा प्लस कर्नेल टी। इससे क्या प्रूफ हो गया, वेल डिफाइन। और 1 1 क्या करते हैं, इसी का रिवर्स। तो इसका रिवर्स यानी अल्फा प्लस कर्नेल टी और बीटा प्लस कर्नेल टी का साई इमेज इक्वल है लेके चलेंगे, और उसके बाद ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, ये प्रूफ कर देंगे, तो साई 1 1 हो जाएगा। तो इसका इमेज टी अल्फा होता है, इसका इमेज टी बीटा होता है, तो टी अल्फा माइनस टी बीटा इक्वल टू 0 डैश, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 डैश। अल्फा माइनस बीटा का इमेज 0 डैश है, यानी कर्नेल का एलिमेंट होगा, और अल्फा माइनस बीटा कर्नेल टी का एलिमेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस कर्नेल टी इक्वल टू बीटा प्लस कर्नेल टी। ये सब थ्योरम आप लोग ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। आप लोग को अगर ये याद नहीं है तो फर्स्ट ईयर के कोसेट्स वाले चैप्टर से देख सकते हैं, ग्रुप थ्योरी के कोसेट्स वाले चैप्टर से, ये वहीं से यूज़ किया जा रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, साई 1 1 है। अब साई को ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू प्रूफ करने का तरीका, सेकेंड सेट का एलिमेंट बीटा डैश ले लिए, बीटा इमेज सेट में है, मतलब किसी न किसी का इमेज होगा वी के एलिमेंट का, तो टी अल्फा इक्वल टू वी डैश। अब अल्फा वी का मेंबर है तो अल्फा प्लस कर्नेल टी वी बाई कर्नेल टी का मेंबर होगा, और इसका इमेज हम इक्वेशन 1 से देखें तो टी अल्फा आएगा, टी अल्फा यानी बीटा डैश, यानी इमेज टी का कोई भी मेंबर लेते हैं तो वी बाई कर्नेल टी के किसी न किसी मेंबर का इमेज है। अब उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो एलिमेंट ले लेंगे, वी बाई कर्नेल टी का, अल्फा प्लस कर्नेल टी बीटा प्लस कर्नेल टी,
और ए बी फील्ड का। तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब ए अल्फ़ा प्लस कर्नेल टी प्लस बी बीटा प्लस कर्नेल टी। ये हम जो कोसेंट स्पेस पढ़े वहाँ पर प्लस और डॉट का प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है उसी को अप्लाई किए तो ये आ गया। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि लास्ट जो भी पढ़े हैं इसके पहले उन सब का रिवीजन करके ही वीडियो देखिए, क्योंकि यही सब अगर आप लोग को ये ध्यान नहीं है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे आ गया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग बार बार पिछला रिवीजन करते रहिए ताकि याद रहे। याद रहेगा तो हाँ ये कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं करके ध्यान रहेगा और ये आसानी से समझ में आएगा ये सब चीज़ें। तो ये आ गया ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस कर्नेल टी। अब इसका साई इमेज ले लेंगे, मतलब साई इमेज ले लिए दोनों साइड का। तो इसका साई इमेज क्या आ जाएगा, टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वेशन 1 से। इसका इमेज हम देख चुके हैं, ये देखिए अल्फ़ा प्लस कर्नेल टी का टी अल्फ़ा होता है। इसी डेफिनेशन से क्या आ गया, इसका इमेज टी अल्फ़ा प्लस बीटा, और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए क्या हो जाएगा ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा। और टी अल्फ़ा किसका इमेज है, अल्फ़ा प्लस कर्नेल टी का। टी बीटा किसका इमेज है, बीटा प्लस कर्नेल टी का। तो साई क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार साई तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए साई क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और इस थ्योरम के साथ ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से इसको एक बार देखिए और देखने के बाद बुक से और इससे रिलेटेड थ्योरम्स आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। और फिर से दोहराना चाहूँगा अपनी बात कि आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना परफेक्शन आएगा और वो चीज़ हमेशा याद रहेगा। और हमेशा याद रहने से कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो आप लोग खुद भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, किसी भी टीचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो उसको अपने दोस्तों के बीच ज़रूर प्रसारित कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, और यही मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।